मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। आपने वीडियो भी बहुत देखे HIV से रिलेटेड, OCD से रिलेटेड। जी। आपको सबसे बढ़िया वीडियो मेरा क्यों लगा, ये मैं बात आपको पूछना चाहता हूँ। सर आप पूरा डिटेल में अच्छे से बताते हैं और इजी वे में बताते हैं। हाँ, ये चीज है। और जो आप ट्रीटमेंट भी देते हैं वो थोड़ा अलग है सबसे। प्रैक्टिकली जो करके दिखाते हैं, मुझे नहीं लगता कोई भी करके दिखाते हैं। दूसरे इस तरह से नहीं करते हैं, वो सिर्फ समझाते ज्यादा हैं। हाँ जी। और करने के लिए खुद ही कह देते हैं कि आप खुद करो। हाँ, जब आप एक बार करवाओ सामने या करके दिखाओ तो फिर डर वैसे भी कम होता है कि अगला इंसान जब करके दिखा रहा है मुझे ये चीज, तो फिर और अगला खुद कर रहा है फिर आपसे करवा रहा है तो आपका डर भाग जाता है। डर जाता है। और खुद से करने के लिए बोलो तो फिर सबको पहले से ही डर बैठा हुआ, कैसे करेगा इंसान। वो तो डर ही जाता है। हाँ, यही चीज आपको यहाँ खींच लाई है। हाँ, इसीलिए मेरे को सबसे अच्छा लगा। चलिए ठीक है, तो मैं अब HIV के बारे में बताने से पहले भगवत गीता के बारे में बताना चाहता हूँ जी। अभी हम भगवत गीता थेरेपी शुरू कर रहे हैं जी। तो भगवत गीता के बारे में आप क्या जानती हैं? ये कृष्ण ने जो अर्जुन को समझाया था युद्ध के पहले, उसे ही भगवत गीता बोलते, जो उन्होंने ज्ञान दिए थे। भगवत गीता में डाउट क्लियर किए थे अर्जुन के। जी। और आपके मन में भी HIV से रिलेटेड, वायरस से रिलेटेड बहुत सारे डाउट हैं जी, जो कुछ हद तक क्लियर हुए, लेकिन पैटर्न इतने डेवलप हो गए हैं कि आप छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। जी। तो फिर मैं अब पूरी तरह से 100% डाउट क्लियर कर देता हूं, फिर आपका व्यवहार जो OCD वाला है वो पूरा रुक जाएगा। जी। भगवत गीता के अंदर कृष्ण कौन है, अर्जुन कौन है? कौन है कृष्ण, कौन है अर्जुन? कृष्ण यशोदा और वो वासुदेव के जो बेटे थे कृष्ण। चलिए मैं बताता हूं। अर्जुन उस इंसान का नाम है जो परेशानी से घिरा हुआ है, जो चिंता में डूबा हुआ है, जो उदास है, कर्म से भाग रहा है। जैसे आप कर्म से भाग रही हैं। तो अभी मार्कर का गुच्छा मिल गया। कहाँ मिले इतने मार्कर? बच्चों का काम था। हाँ, सारे इकट्ठे कर दिए, एक भी नहीं छोड़ा है। ये देखिए मार्कर, इतने मार्कर हैं। हाँ चलिए, वो उधर बनाया तो मेरे को लगा ही बच्चों ने किया। हाँ, बच्चे यहाँ के शैतान हैं और मेरी निगरानी में बच्चे कुछ ज्यादा शैतान हो जाते हैं, क्योंकि मैं बच्चों को एक माहौल देता हूँ कि वो जो मर्जी कुछ करना चाहे कर सकते हैं। जी, जी। हमारे घर में भी ऐसे बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं ना, पूरी जॉइंट फैमिली के। पूरा ही फिर वो बहुत शैतान है वो भी। ठीक है, ठीक है। गीता फॉर HIV OCD। तो अर्जुन उस इंसान का नाम है जो अपने कर्म मार्ग से भाग रहा है। जैसे आप भी तो अपने कर्मों से भाग रही हैं, बच्चों की देखभाल नहीं कर पा रही हैं, भीड़ भाड़ में नहीं जाती हैं, दूसरे लोगों से सामान नहीं लेती हैं, बचना सीख गई हैं। अर्जुन भी तो युद्ध से बचना ही चाहता था। जी, बस अंदर लगता है बंद रहूं, कहीं नहीं जाऊं। लेकिन बंद रहने से समस्या सॉल्व नहीं होगी। युद्ध से भागने से अर्जुन की समस्या सॉल्व नहीं होने वाली थी, वो समस्या तो लड़कर ही सॉल्व हुई। तो अब आपको भी अर्जुन का दूसरा रूप धारण करना है। एक अर्जुन वो जो डरा हुआ है, एक अर्जुन वो जो लड़ने के लिए तैयार है। तो अभी तक तो आप भागने वाला अर्जुन बनी हुई थी, अब आपको योद्धा अर्जुन बनना है। क्या समझे? जी, योद्धा अर्जुन बनना। तो आप किस किस से भाग रही हैं, किस किस से डर रही हैं? जी, लोगों से, सबसे ज्यादा लोगों से। हाँ। और पेशेंट जो है HIV के, उनसे। हाँ। तो अब आपको HIV पेशेंट के गले मिलना है। जी। उनको पैसे भी देने हैं, उनके हाथ से खाना भी खाना है। HIV पेशेंट किसी का पिता, भाई, बहन, माता पिता सब कुछ होते हैं ना। जी। अगर ऐसा होता तो उनके घर वाले क्या सेफ रहते? नहीं। जी, नहीं रहते सेफ। तो हमारा, चलिए ये बात आप समझ गई हैं, इसको व्यवहार में उतारना भी बाकी है। जी। तो अर्जुन तो वो है जो परेशानियों से घिरा हुआ है। कृष्ण कौन है? कृष्ण जो अर्जुन को हर चीज का नॉलेज देते हैं। जैसे आप हाँ, जो इंसान डाउट क्लियर करता है, जो हमें सही मार्ग दिखाता है, कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, वो हर शख्स, हर व्यक्ति अर्जुन ही है, वो कृष्ण ही है। जी, जी।
ठीक है। जी। तो यहाँ पर कृष्ण का रोल मैं निभा रहा हूँ, अर्जुन का रोल आप निभा रही हैं, और ये हमारे दोनों के आपस की बातचीत भगवत गीता है। ये लाखों लोगों का फायदा करेगी। जी। ठीक है। तो इसीलिए मैं हर सेशन रिकॉर्ड करता हूँ। जी। मेरी जो बातचीत है वो रिकॉर्डिंग के साथ होती मिलेगी। बाकी काउंसलर ऐसा भी नहीं करते हैं कि वो किसी सेशन को रिकॉर्ड कर लें। नहीं। वो रिकॉर्ड तो नहीं करेंगे, हवाला ये देंगे कि कॉन्फिडेंशियल मैटर है। और ये HIV वाला तो कुछ ज्यादा ही संवेदनशील माना जाता है। हाँ जी। मैं आपको नमन करता हूँ, आपके जज्बे, साहस और आपके शौर्य, आपके अंदर बहुत शौर्य है, उसकी मैं कदर करता हूँ। वो इसलिए कि आप एक महिला होकर के भी इस तरह के विषय पर रिकॉर्डिंग में बात कर रही हैं। वरना पहली बात तो पुरुष भी बात करेंगे तो कहेंगे सर कॉल रिकॉर्ड ना हो जाए, हमारा वीडियो ना बन जाए। एक बार तो ये हुआ कि एक बंदा आ गया था HIV से, जिसको डर था यहाँ पे। हाँ, उसने रिकॉर्डिंग करवा ली। तो ऐसा होता है। तो पहली बात तो वो रिकॉर्ड नहीं करवा पाते हैं, पुरुष भी इतना साहस नहीं कर पाते, जी। और महिला तो इस विषय पर किसी से बात ही नहीं करेगी, वो किसी काउंसलर से तो पूछ ही नहीं पाएगी। सर मेरा डर ये जो कम हुआ है ना, मैंने अपने घर में सबको बताई हूँ ये चीज, हाँ। थोड़ा सा, ताकि मेरे को सबसे हिम्मत मिले, सब मेरे को थोड़ा सलाह देंगे। जब किसी को बताऊंगी नहीं तो कैसे लोग सलाह देंगे? मेरा तो दिमाग पहले से ही भ्रष्ट हुआ पड़ा है। देखो ये आपकी अच्छी बात है कि आपने परिवार में बात की, आपने हाँ। परिवार में बताया। मेरी ज्वाइंट फैमिली है जैसी आपकी है, तो मैंने सब, मेरे देवर को, देवरानी को, सबको मालूम है कि मेरे को HIV का फोबिया है, ये OCD है। देखो और मम्मी मैं- पापा को मालूम ही है, भाइयों को मालूम है, Very सब good. समझाते हैं मेरे को, तो थोड़ा सा उससे हौसला मिलता है। हौसला मिलता है, और परिवार तो हमारे भले के लिए है। हाँ, परिवार किस लिए होता है? हाँ। यही इसीलिए होता है ना। अब देखो कोई बीमार हो तो परिवार उसको दवाई दिलाएगा, अस्पताल लेकर जाएगा ना। तो अगर मानसिक रूप से बीमार है तो परिवार सहयोग ही करेगा। इक्का दुक्का बेवकूफ लोग होंगे जो बेवकूफ कहेंगे, मूर्ख कहेंगे, पागल कहेंगे। हाँ, तो जिनको जो खुद पागल होते हैं वो दूसरों को पागल कहते हैं और बनाते भी हैं। तो इसलिए अगर आप मानसिक समस्या से पीड़ित हैं और आप सबको बताती हैं, तो आपको रिश्तों को परखने का मौका मिलेगा जी। कि आपके लिए कौन हमदर्द है, कौन आपको क्या समझता है। तो जो आपको वैसे तो बहुत प्यार दिखाते हैं लेकिन पागल कहते हैं, तो उनसे हमेशा हमेशा के लिए रिश्ते तोड़ लीजिए। सबसे अच्छे तो मेरे हस्बैंड है। हाँ? मम्मी से भी ज्यादा। मम्मी ने 1 महीने थी तो वहाँ मम्मी 1 महीने में परेशान होगी, पर वो साल भर से झेल रहे हैं मेरी ये पागलपन। उनका तो पता फिर है, भी शादी हो गई। वो मेरे को समझाते ही हैं। मैं कितना परेशान की उनको, लेकिन वो मुझे समझाते ही रहते हैं। कभी डांटते बहुत ज्यादा, जब दिन भर नहा, इसलिए डांटते कि मैं थोड़ा शांत, उनके डर से थोड़ा सा बैठ जाऊं। मैं काम ही करती रहती थी, तो डांटते इसलिए थे कि मैं थोड़ा सा बैठूं उनके डर से। चलो उनको भी बुला ही लो, बुला लें या बुलाने के लिए बुला सकते सर, मैं उनको सब बातें पता है मैं जो आपको बता रही। मुझे आप बताओ कि उनकी उपस्थिति में आप कंफर्टेबल फील करोगी या थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगेगा? रहने दीजिए सर, बुलाना है तो बुला भी सकते हैं। नहीं, आपकी तो इच्छा पर होता है, मेरी इच्छा से नहीं चलता। बुलाना है तो बुला लीजिए, मैं बता। मेरी इच्छा कुछ भी नहीं है। ठीक है सर, फिर आप चालू कीजिए। आपकी इच्छा की मैं कदर करता हूँ। रहने ही दीजिए, बैठे रहने दीजिए, आराम से बैठे हैं। ठीक है। तो आप महिला होकर के भी इस विषय पर बात कर रही हैं, रिकॉर्ड करने की इजाजत दे रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और यही आपकी बहादुरी, वीरता आपको ठीक करने वाली है। वरना जो छिपाते हैं, जो बताते नहीं हैं, वो ठीक नहीं होते हैं। नहीं ठीक होते, वो कभी भी ठीक नहीं होंगे जो छिपा के रह रहे हैं, जो काउंसलर से भी छिपाते हैं। ये खुल के बता देते हैं, स्वीकार कर लेते हैं कि मुझे HIV तो नहीं है लेकिन HIV का डर पक्का है, तो वो आधा ठीक तो हो गया। आप आधी ठीक हो गई हैं क्योंकि आपको पता है कि मुझे HIV नहीं है, ना ही होने वाला है, लेकिन मुझे HIV से डर लगता है बस। सर थोड़ा सा एक बार मेरे को विंडो पीरियड के डॉक्टरों ने इतना डाउट डाल दिए। एक तो मैं फ्रेंड्स से उनसे मिल गया, उन्होंने मेरे को बोल दिया भी विंडो पीरियड खत्म नहीं हुआ। कैसे 1.5 साल हो गया विंडो पीरियड नहीं खत्म हुआ? विंडो पीरियड होता ही नहीं है, ये सारा कुछ भ्रम होता है। मैं सारा विंडो पीरियड, दरवाजा पीरियड, डोर पीरियड, ये सारा बनाया हुआ एक है। हाँ। और वो ऐसा उसका सारा निकाल दूंगा। क्या मालूम उन्होंने चेक करने के लिए दोबारा के आके चेक करवाए। हाँ। वो मेरे डॉक्टर, मेरे को थायराइड भी है ना। हाँ। तो मेरे ही डॉक्टर, मैं किसी स्पेशलिस्ट के पास कभी नहीं गई। हाँ। मैं वो अच्छे डॉक्टर है बड़े,
तो मैंने बोला कि उन्हीं से एक बार, उनका लैब भी है पर्सनल, तो मैं बोली उनसे बात की, मैंने बताई उनको, तो मैं बोली सर चेक करवाना है, क्योंकि मेरे दिमाग में भ्रम ज्यादा बढ़ते जा रहा था इसको सोच सोच के। तो मैं बोली एक बार करवा लेती हूँ। एक बार तो 1 ही महीने पे करवाई थी मैंने, जब पता लगा जैसे ही, तब निगेटिव आया। फिर मैंने 1.5 साल बाद, पूरा 1.5 साल बाद चेक कराई, 18-19 महीने हो गए थे, तो चेक कराई, फिर निगेटिव आया। ऐसे सिंपल ही किए थे उन्होंने, 1-2 HIV 1-2 करके। तो उन्होंने बोले होता है, उन्होंने ये नहीं बताया नहीं होता, उन्होंने बोले ये वाली सुई से भी 2-3%, 0 पॉइंट कुछ ऐसे 3% बताए थे उन्होंने कि होता है, नहीं 9% बताया, बोले 1000 में से 9 लोगों को हो सकता है ऐसे में भी। वो रेशो उतना भी नहीं है, बहुत कम है ये वाली नीडल से। नीडल से तो 0% है, नीडल से 0%, जिस नीडल की आप बात कर रही हैं। हाँ, क्योंकि वो सॉलिड होती है ना, वो सुई होती है संक्रमित सुई अलग होती है। हाँ, वो जो ब्लड सिरिंज वाली, हाँ। वो भी मालूम है, क्योंकि मेरे को थायराइड है, तो मैं साल में 1-2 बार चेक करवाती हूँ जाके, थायराइड पेशेंट हूँ मैं, तो मैं करवाती हूँ। पर ये है कि मेरे को जब से ये ट्रिगर हुआ ना, मैं देखती हूँ उधर कि चेंज नहीं लगा रहे कि नहीं, पहले नहीं देखती थी, कितने 4-5 सालों से है मेरे को थायराइड, तो कभी नहीं देखती थी, लेकिन अब देखती हूँ, क्योंकि इतना नॉलेज इकट्ठा कर लिया मैंने ना। गूगल से सारा कचरा इकट्ठा कर रखा है। गूगल बाबा को तो आपने बख्शा नहीं है। बहुत देखी हूँ, बहुत सारा दिन सर्च कर करके आंखें भारी हो जाती थी देख देख के। और जितना ज्यादा सर्च करते हैं उतना ही ज्यादा डाउट में फंसते जाते हैं, उसमें कोई ना कोई बात ऐसी आ जाती है जो आपके डाउट को खत्म नहीं करती है, बढ़ा देती है कि हो सकता है। 99% तो नहीं है, लेकिन मात्र 1% वो 1% फंसाता है। वो आपको वो लगता है कि वो 1% में ही है। हाँ, लगता है वो 99% गलत है, 1% ही ये सही है। हाँ, और वो 1% मेरे ऊपर ही है, वो मेरी बात कर रहे हैं। तो अगर वो कहते ना 99.99% नहीं होता है, 0.00001% होता है, तब भी वो आप फंस जाएंगे कि वो 0.0001 है, वो मैं ही हूँ। लगता है ऐसी सच बोल रहे हैं आप। 100% कहने के बाद भी मन फिर दूसरी तरफ भाग जाता है। मैं हमेशा 100% बोलता हूँ, जो बोलता हूँ दावे से बोलता हूँ, ठोक बजा करके बोलता हूँ, तो कुछ तो ठीक हो जाते हैं, कुछ क्या है कि वो दूसरा मार्ग अपना लेते हैं, दूसरे ट्रिगर में चले जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको एक ही बात बता रहा हूँ कि आपको बार बार इधर उधर दौड़ना ना पड़े, भागना ना पड़े। अभी हिम्मत भी नहीं है दौड़ने की, बहुत थक गई हूँ, फिर आई हूँ इधर। हाँ। नहीं तो इतनी दूर मैं पहली बार, जब से अब पहली बार इतना लंबा ट्रेवल की हूँ, और उनको भी लेके, वो भी इतनी दूर कभी नहीं आए, और वो लेके आए भी मेरे को, एक ही बार बोलने पे लेके आए। कुछ चीजें पहली बार और अंतिम बार होती हैं। जी। यहाँ आना आपका पहली बार और अंतिम बार है, इसीलिए इतनी दूर है कि मेरा अंतिम बार ही हो। हाँ, मैं और नहीं मैं इसको छोड़ना चाहती और अपनी फैमिली पे ध्यान देना चाहती, बच्चों को। बीच बीच में फोन कई बार आए, कई बार आपने सोचा, फिर मिस कर दिया ना जी। जब आपको फोन की थी ना, मैं बहुत बीमार थी, बहुत ज्यादा। मेरे को कोई भी देखता था तो देख के बोलता था कि बीमार है। अभी तो सब बोल रहे थे कि आप लग नहीं रहा कि आपको ओसीडी। मैं कल उधर उधर घूम के आई थी ना। हाँ, मम्मी से बात कर। हाँ, तो सब बोल रहे थे नहीं लग रहा है, सब तो रोते रहते, आप रो क्यों नहीं रही है? मैं बोल 2 महीने पहले मैं भी रोती रहती थी। मैं रो रो के थक करके ही आई हूँ। मेरा रोने का कोटा पूरा हो चुका है। बहुत रोई हूँ, सारा दिन रोती रहती थी। तो मैं बोली अभी हंसी निकल रही, तभी मेरे को बाहर ले जाते थे हंसी निकलने के लिए, तो मैं बाहर और फंसती थी। मैं बोलती थी कार में बैठूंगी, उतरूंगी नहीं। शीशे भी बंद रखूंगी, सब बंद रखती थी। 2 व्हीलर से तो जाने नहीं है। मैं बोलती थी पानी का जरा सा, कहीं पानी का भी बूंद आया तो मेरे को लगता था किसी के थूक के छिटे आए हुए, और इसमें वायरस होगा और ये मुझे हो जाएगा। अभी मैं अपनी मम्मी के यहाँ गई थी, तो मैं मार्केट इनके साथ गई थी, मैं आम खरीद रही थी, और बगल में एक लड़का आया, दाम पूछ रहा, उसका थूक के छींटा है मेरे हाथ पे, और वो इतना ज्यादा दिमाग उसके लिए एक्टिव हो गया है कि वो हाथ पे भी पता लग गया मेरे को। अच्छा। बस वही दिमाग मेरा वही ढूंढता है, बस वही, मतलब दिन भर वही ढूंढता रहता, कहाँ है क्या है। मैं इतना ज्यादा दिमाग को ट्रेन की हूँ मैंने इसको ढूंढने में। तो मैं फिर आई वहां से, मैं सीधा पहले बाथरूम में ही गई, नहाई, कपड़े भी नहीं लेती अपने। अच्छा। कपड़े दूसरे से मांगती हूँ नहाने के बाद। मम्मी से मंगाई, नहाई पहले ही। फिर ये गुस्सा कर रहे थे, बोले मैं लेके जाता तेरे को बाहर की, थोड़ा सा तेरा मूड अच्छा हो तो और वहां से आके करती है। नहाई, कपड़े धोई, सर से नहाई रात में 8 बजे। अच्छा। हाँ, सिर से ऐसे हाथ में यहाँ पे पड़ा, फिर मैं बोली मेरे कुर्ते पे भी लगा, मैंने कपड़े निकाले तो मेरे सर में भी लगा।
अजीब अजीब नियम काम करते हैं। हाँ जी, ऐसे नियम बने हुए हैं। आई तो डोर खोली, कुंडी छुआ, जो भी जहाँ अगर ऐसे कपड़े। तो सांस भी लिया था। हाँ जी, ऐसे तो मालूम है। HIV पेशेंट पास से निकला, उसने सांस भी लिया। तो यही तो बता रही हूँ, अगर उसकी हवा भी लग जाती मेरे को जाते समय तो मैं नहा लेती थी। मेरी चाची है बगल में परिवार की, वो आई थी मेरा गेट खोल के आई थी मम्मी के यहाँ। मैंने गेट, बड़ा वाला गेट धुलवाई थी अपने पापा से पाइप से। अच्छा, हाँ, पापा ने धो भी दिया? पापा धोए, बोले ये बीमार ना हो जाए कहीं, रोके तो गाँव है, मैं कहाँ लेके जाऊंगा इसको। धो ही देता हूँ। हाँ, मैंने बोले सिर्फ कुंडी धो पापा, मजाक में मेरे पूरा गेट धो डाले। बोले नियम तो नियम होता है, मैं पूरा ही धोऊंगा। मेरे को चिढ़ा रहे थे, हंस रहे थे। बोले नियम तो नियम होता है, पूरा धोऊंगा। मम्मी बोलती मैं भी नहा लूं, चाची के पास बैठी थी तो बीमार ना हो जाए इसलिए नहा लेती, क्योंकि मेरी एंजाइटी बढ़ जाती थी, फिर सर में दर्द हो जाता था, बीमार हो जाती थी। तो मम्मी बोली मैं नहा ही लेती हूँ, नहीं ये घबराएंगी। चाची से बात की थी उन्होंने, कुर्सी धोई उन्होंने चाची जहाँ बैठी थी। कितना कितना मंजी पे बैठी थी एक दिन आके, तो मैंने मंजी धो दी थी। ये खटिया जो है, गांव में रहते ना, काश दिमाग को ही धो लेते। जी वही तो धोने आई हूँ मैं यहाँ। हाँ, अरे वैसे समझदार बहुत है। मेरे को मालूम है नहीं होता है, पर करूँ क्या, मन नहीं मानता है, मन ऐसी पकड़ता है वो चीज को, नहीं नहीं नहीं। और बीच में तो ऐसी लगता था पागल ही हो गई हूँ, ये यहाँ छू गया, ऐसी लगता था दूर से देख रही कोई तो वो लगता था आके छू रहा है, वो अपने आप ही आप पर हाँ आ रहा है। हाँ, बस ये भ्रम होने लग गया था, ज्यादा होने लग गया था। ऐसे हाथों में खून दिखते थे बिना मतलब की, क्या मालूम क्या हो गया था। एक दो बार तो नहाने के लिए कपड़े लेके गई बाथरूम में, ऐसी लगा हाथों पे खून देखा, जल्दी से उसको धोई, फिर कपड़े भी धोई और फिर हैंगर भी धोई। अच्छा, हाँ, मैं बोली कपड़े ली थी, कपड़ों में लगा, हैंगर में लगा, हाँ, दीवारें धुली, हैंगर धुली बाथरूम का। और फिर मैं ऐसी कई बार हुआ, तो फिर मैंने एक दिन दोबारा से देखी, मैं उसको ध्यान से देखती थी, फिर देखती थी तो ध्यान से देखती थी, फिर लगता था हाँ खून तो है ही नहीं। मैं बोली मेरा मन ही बेवकूफ बना रहा है। फिर मैं ये चीज छोड़ी थी धीरे धीरे। ध्यान जब भी लगता था उसको ध्यान से उजाले में अच्छे से देखती थी, कुछ नहीं है कुछ नहीं है, यही पहनूंगी कपड़े। अरे वाह, कमाल है। आपने तो ठीक होने का तरीका भी अपनाना धीरे धीरे कई चीजें छोड़ दी, नहीं तो सर आप भी बोलते थे कि इसके अंदर कितना सारा कचरा भरा हुआ है, बहुत सारी चीजें छोड़ी। और सबसे बड़ी बात ये जो बैंडेज लगाने वाली, बैंडेज लगा के मैं बैठ जाऊंगी तो घर की खाना कौन बनाएगा, बर्तन कौन साफ करेगा, आप तो हाथों को कैद करके छोड़ देते। ग्लव्स पहन के खाना बनाई हूँ मैं। अच्छा, बहुत बुरी कंडीशन थी पिछले साल, खाना ही नहीं देती थी किसी को। बच्चों का टिफिन 7 बजे बच्चे स्कूल जाते थे, ग्लव्स पहन के कैसे काम करूंगी, आटा कैसे लगाऊंगी, कैसे करूंगी। एक हाथ से आटा लगाती थी जिसमें कट लग गया, दोनों में लग गया तो फिर छोटे वाले बेटे से आटा गूंदने बोलती थी। ग्लव्स पड़े हुए हैं, जब से छोड़ दी तो ग्लव्स का यूज नहीं। मुझे कोरियर करा देना जी। मैं यहाँ वीडियो में लटका के दिखाया करूंगा। मैंने ये सुनी थी कि गलब हैं, ये बहुत चमत्कारिक गलब। हाँ जी, कपड़े वही पहन के धोती थी। और अगर अगर कहीं से वो फट गया तो फिर से कपड़े धोने, बर्तन फिर से धोने, अगर ग्लव्स फट गया तो। सामान फेंकते तो नहीं थे? बहुत सारी चीजें फेंक दी। ओ, काश आपके पास में घर होता तो चीजें तो मिल जाती। मैं अभी बुआ के यहाँ से गई थी ना, तो वो किचन के ऊपर का जो छज्जा रहता, वो बॉटल मैंने पानी भी पी थी, वो बॉटल भी छुई थी, कार के डोर पे रखा था। तो वो बॉटल लाके मैंने, तब तो नहीं ध्यान आया था, पता ही नहीं, बाद में ये चीज सोची मैंने, लाके उसको छज्जे पे रख दी मैंने बॉटल। अच्छा, एक्स्ट्रा थी तो ठंडी का महीना मैं रख देती, गर्मियों में निकालूंगी। स्टील की बॉटल थी वो रखी, तो छज्जे पे जो चीजें रखी थी, अचार की बर्नी, जो एक्स्ट्रा अचार था बर्नी में भरने के बाद, वो अचार इनको पता ही नहीं, मैंने बहुत सारी चीजें फेंक दी। बताया ही नहीं। बच्चों की पुरानी बुक्स थी, वो तो चलो कबाड़ी को देना था, पर मैंने एक बोरी में भरी, जैसी लग रहा थी डेड बॉडी हो सारा, ऐसे आराम से ले गई, सीढ़ियों पे नचोए पूरा लेके फेंक के आगे। सेकंड फ्लोर पे रहती हूँ ना, तो सीढ़ियों पे भी अगर छू गए तो मैं सीढ़ियां और धो देती थी। ऐसे उठा के लेके गई थी उसको, ना नीचे छुए ना साइड में छुए कहीं। अब आपको हंसी नहीं आती कि क्या क्या करती थी रे? वो चीज तो अभी भी करती हूँ सर, ये नहीं छोड़ी हूँ। वो दूसरों का था ना, अपना वाला छोड़ दी हूँ कि मेरे को नहीं है, अब मेरे को मानती हूँ कि नहीं है। हाँ, ये तो अभी भी करती हूँ। ये 2 महीने पहले की बात है, जब आपसे बात की थी मैंने, तभी मैं बोली अब तो करना ही है, क्योंकि मैं पहले बुआ के यहाँ तो मैं हजारों बार गई हूँ, पहले तो कभी नहीं हुआ, लेकिन अब ये मैं बहुत ज्यादा फंस रही हूँ। बुआ के यहाँ बहुत बार गई हूँ, उनके पैर भी छुई हूँ, उनके गले भी मिली हूँ, उनके पास बैठती थी, उस खाना भी साथ साथ खाते थे, मतलब अलग प्लेट में। बुआ फूफा दोनों को है। अच्छा, हाँ, तो उनके साथ बैठ के खाती थी। उनको HIV है? हाँ, पेशेंट फूफा को है और बुआ को भी है।
अच्छा, इनकी मेरे हस्बैंड की बुआ फूफा है। ओके। हाँ, तो वो आते हैं जब भी गांव में कुछ फंक्शन हुआ, बुआ का मैका ही है तो आएंगी है, लेकिन कभी कुछ नहीं करती थी। 12-13-14 साल शादी को हो गए, कुछ नहीं किया, लेकिन अब कर रही हूँ तो इसका मतलब है मैं गलत हूँ, मैं फंस रही हूँ, मैं ही गलत हूँ, मेरे सोचने का तरीका गलत हो गया है। तो मैं बोली चलो, आपको रियलाइज हो गया, ये आधा काम तो हो गया, वरना जिनको रियलाइज ही नहीं है ना कि वो गलत है, वो ठीक नहीं हो पाते। जी, चलिए, वो तो मालूम मेरे को कि मैं बहुत गलत हूँ, लेकिन मन नहीं मान रहा, बस ये मन को मनाना है, करने का पैटर्न। बिल्कुल। इसके लिए गीता, तो गीता के अंदर 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं, तो हम 18 अध्याय और 700 श्लोकों को तो एक साथ नहीं ले पाएंगे। जी, विद्वानों ने भगवत गीता को 3 भागों में बांट दिया। सबसे पहला कौन सा है? ज्ञान योग। लेकिन आपके लिए ज्ञान योग नहीं रहा है, ज्ञान रोग बन गया है। जी, जितनी ज्यादा आपके पास HIV की जानकारी आई है, उसी से आप फंसी हैं। हाँ जी, मेरे को पता है। ये knowledge। कर्म रोग, कर्म योग है, लेकिन आपके लिए योग नहीं है, ये भी रोग है। आप जो दूसरों से भाग रही हैं, पोछना धोना, ये कर्म आपका योग नहीं है, ये रोग है। ठीक है। और भक्ति, भक्ति योग है अगला, लेकिन आपके लिए भक्ति योग नहीं है, रोग है। भक्ति क्या होती है कि भगवान की या इष्ट देव की हम भक्ति करते हैं जिससे हमें अच्छा लगता है, जी, लेकिन आप भगवान की भक्ति नहीं कर रही हैं, आप तो रोग की भक्ति कर रही हैं। आप OCD की भक्ति कर रही हैं, जी, HIV की भक्ति कर रही हैं। वरना भक्त के 24 घंटे दिमाग में तो भगवान ही बसते हैं। हाँ जी, आपके दिमाग में तो HIV का वायरस बसता है, सारा दिन। तो आप तो भक्त बन गई हैं उसकी, वो आपका भगवान देवता बन गया है। सारा दिन सबसे ज्यादा यही घूमता है, सुबह उठते ही ये चाय भी दिमाग में घूमता है, तो मैं सोचती हूँ काश इतना भगवान का नाम लेती, मैं सोचती हूँ हाँ, तो अब तक मीरा हो जाती, वही। और आपके अंदर मीरा वाले गुण भी मैंने हैं। ये भी की हूँ, मैंने ना पिछले 1 साल से भगवान का नाम रटने की आदत डाली कि मैं ये जो दिन भर या चाय भी करती थी, मैं राधा राधा करूंगी दिन भर, तो शायद। चलो वो रिप्लेसिंग था, लेकिन अब आपको एक लेकिन नया घूमता method यही बताते ज्यादा हैं। है। ये स्ट्रॉन्ग है ना, उस हाँ, आप राधा की जगह ये आ जाएगा, ये ज्यादा रिप्लेस हो ही नहीं पा रहा है ना। नहीं हो पा रहा है। चलिए, अब भक्ति का तरीका क्या रहेगा वो मैं बता देता हूँ। सही भक्ति के 3 तरीके हैं। सबसे पहले है समर्पण, दूसरा है स्वीकार, तीसरा है प्रकृति के नियम, लॉ ऑफ यूनिवर्स, लॉ ऑफ नेचर, उसमें 3 हैं। लॉ ऑफ चेंजेबल, परिवर्तन का नियम, लॉ ऑफ अनसर्टेनिटी, इमोर्टल। सब कुछ यहाँ पर अमर है, ये भी एक नियम है। ठीक है, जी, तो इन नियमों की हम चर्चा करेंगे, उससे आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। अब ये इसमें कोई कंफ्यूजन, कुछ ना समझ में आया, चलिए ये तो मैं वैसे बताऊंगा, अभी पूरा खुल के बस बताऊंगा। तो उसमें और समझ में आया सब। हाँ, जी, ये सारा मैं डिटेल से बताने वाला हूँ। समर्पण जो आप बोलेंगे वो करना है। वो मैं पूछूंगा अभी। हाँ। ये इसको एक बार हम थोड़ी देर में समझेंगे, इसको पहले इसको समझ लेते हैं। जी, ओ, चलो, मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हरी। हर